सेठ विद्या मंदिर इंग्लिश हाई स्कूल CBSE वसई। मैं सुनील कुमार त्रिपाठी। प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 विषय संस्कृत त्रयोदश पाठः अमृतम संस्कृतम का पुनराभ्यास करने चल रहे हैं। इकारांत स्त्रीलिंग है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संसार की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन है। भाषेयम् अनेकासां भाषाणां जननी मता। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीनयोः ज्ञान विज्ञानयोः निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम्। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। इयं भाषा अतीव वैज्ञानिकी। यह भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति यत् संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अस्याः वाङ्मयं वेदैः पुराणैः नीतिशास्त्रैः चिकित्साशास्त्रिभिश्च समृद्धम् अस्ति। इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीतिशास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्र आदि से संपन्न है। कालिदासादीनां विश्वकवीनां काव्य सौंदर्यम अनुपमम्। कालिदास आदि विश्व कवियों का काव्य सौंदर्य अतुलनीय है। कौटिल्य रचितम् अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम् आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किया। आर्यभट्टः शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रं, रसायनशास्त्रं, खगोलविज्ञानं, ज्योतिषशास्त्रं, विमानशास्त्रम् इत्यादीनि उल्लेखनीयानि। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत का योगदान विश्वविख्यात है। संस्कृते यानि अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते। संस्कृत में जो दूसरे शास्त्र हैं, तेषु वास्तुशास्त्रम, उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र इत्यादि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमानाः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत साहित्य में विद्यमान सूक्तियाँ भौतिक उन्नति के लिए
प्रेरित करती हैं। यथा, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी ही एक छोटा सा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। विद्या द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति होती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादयः, कर्मों में निपुणता ही योग है इत्यादि। सर्वभूतेषु आत्मोत व्यवहारं कर्तुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति, सब के प्रति अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा अच्छी तरह से शिक्षा देती है। अगला पैराग्राफ। केचन कथयन्ति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना अस्ति, यह सोच उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधाः विषयाः समाविष्टाः सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के लिए विविध विषय अर्थात अनेक विषय समाये हुए हैं। महापुरुषाणाम मतिः उत्तम जनानां धृतिः सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिताः सन्ति। महापुरुषों की बुद्धि, सज्जनों का धैर्य और सामान्य मनुष्यों की जीवन प्रणाली वर्णित की गई है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेवं पठनीयम्, इसलिए हमारे द्वारा संस्कृत अवश्य ही पढ़ने योग्य है। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, जिससे मानव की और समाज की शुद्धि हो। उक्तं च, और कहा गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र, मित्र संस्कृत अमृत है। सरसम सरलम वचः, सरस और सरल वाणी है। भाषासु महनीयम यद, भाषाओं में जो सम्मान के योग्य है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक है। ज्ञान एवं विज्ञान की पोषक है। शब्दार्थ देखते हैं बच्चों। भाषेयम, यह भाषा। मता, मानी गई है। निधि, खजाना। विचार्य, विचार कर। वाङ्मयम का अर्थ है साहित्य। अनुपमम का अर्थ है अतुलनीय। जगति का अर्थ है संसार में। रसायन शास्त्रम का अर्थ है रसायन शास्त्र। खगोल विज्ञानम का अर्थ होता है अंतरिक्ष विज्ञान। धृति ही, धैर्य। पोषकम, पोषण करने वाली। तो इस तरह से बच्चों पाठ संपूर्ण हुआ। धन्यवाद।